Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today I am discussing your worksheet number 125. This is your English worksheet of class 4 and it is taken from your book Marigold Unit, The Scholar's Mother Tongue, and the date is 4th December 2021. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section A, B, C, D, whichever you have, your name and your teacher's name. And then you have to start this worksheet. Okay, so let's start your worksheet number 125, which is based on the scholar's mother tongue. Children, given below are a few sentences from the story The Scholar's Mother Tongue. Read the story from your textbook carefully and state true for true and F for false sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं आपको, उसमें से जो कि आपकी स्टोरी है द स्कॉलर्स मदर टंग से, उसमें से जो भी आपका ट्रू है यानी कि सच है उसके आगे टी लिखना है, और जो झूठ सेंटेंस है उसके आगे आपको एफ लिखना है यानी कि फॉल्स लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. An illiterate Pandit visited the court. No, the Pandit was highly educated, है ना? So this is false sentence. Pandit challenged all to answer his mathematics question. No, he challenged to find out his mother tongue. उसने क्या चैलेंज किया था कि उसकी जो मातृभाषा है वो पता करिए. This is also false. बीरबल एक्सेप्टेड दी चैलेंज. दिस इज ट्रू. बीरबल ने उसका जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया था यानी कि स्वीकार कर लिया था. पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. ट्रू. पंडित की जो मदर टंग थी वो तेलुगु भाषा ही थी. बीरबल वॉज वन ऑफ द किंग शाहजहांस कोर्टियर. नो, इट वॉज अकबर. जो अकबर थे उनके यहाँ पर वो जो कोर्टियर थे, ना कि शाहजहाँ के अंदर. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो फर्स्ट सेकेंड फॉल्स है, थर्ड फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, आगे देखें. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टेकन फ्रॉम द चैप्टर केयरफुली. आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया है इसे चैप्टर से लिया गया, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है. देयर आर मैनी पंक्चुएशन मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ. पंक्चुएशंस मतलब जैसे कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, कहीं पर कॉमाज नहीं लगे हैं, कहीं पर कैपिटल वर्ड्स नहीं लिखे हैं. ये हमारी इसमें गलतियाँ हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं ना. करेक्ट द मिस्टेक्स एंड री राइट द पैराग्राफ इन योर नोटबुक. आपको जो इसमें गलतियाँ इनको करेक्ट करना है और इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है. ठीक है, तो पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे करेक्ट करेंगे. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ? बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. जो राजा अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुमने सच्चाई कैसे पता की. तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जब इंसान मुसीबत में होता है तब वो सिर्फ अपनी मदर भाषा यानी कि जो उसकी मातृभाषा है उसी में ही बात करता है, और वो किस तरीके से पंडित के कमरे में गया उसने ये भी बताया. तो चलिए इसमें सबसे पहले जो करेक्शंस हैं वो कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए, ये जो के है ये कैपिटल आएगा, किंग का के कैपिटल होगा, अकबर का ए भी कैपिटल होगा यानी कि अकबर. ठीक है, किंग अकबर. उसके बाद है देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह कॉमा प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे. बीरबल, यहाँ पर बी कैपिटल आएगा. बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. ये ठीक है. अब यहाँ पर ही की जगह कैपिटल एच आएगा. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम. पंडित्स यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, ये एक सिंगल कॉमा आएगा. पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. ठीक है, तो ये इसमें करेक्शंस हैं. किंग और अकबर में दोनों वर्ड कैपिटल आएंगे. फर्स्ट लेटर हाउ से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमाज और ट्रुथ के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा. बीरबल का बी कैपिटल होगा, ही का एच कैपिटल होगा. ठीक है, और बाकी सब आप इसी को करेक्ट करके लिख लेंगे. अब अगला है आपका, डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट बीरबल इज़ नोन फॉर हिज बिट एंड विजडम. उनकी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए उन्हें जाना जाता है. बीरबल को आपको ही पता ही है. देयर आर मैनी फोक टेल्स विच फोकस ऑन हिज बिट एंड विजडम. ऐसी बहुत सारी लोक कथाएँ हैं जो उनकी चतुराई और बुद्धिमानी पर
आधारित हैं। तो आपको उसमें से कुछ फाइंड आउट करनी है और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है। तो इनकी सबसे जो फेमस है जो टेल है, जो फोक टेल है, वो तो बीरबल की खिचड़ी आप सभी ने सुनी ही होगी, जिसमें वो एक खिचड़ी बनाते हैं और उसको बहुत ऊंचाई पर टांग देते हैं और नीचे आग जला देते हैं। तो इसी तरीके से इनकी बहुत सारी भी हैं। एक है हवा में महल बनाना, और भी बहुत सारी हैं जो कि आप फाइंड आउट करके अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।